श्री राम नवमी के मौके पर देश में जगह जगह भव्य कार्यक्रम हो रहे हैं और इसी कड़ी में मेरठ के सिद्धपीठ ओगरनाथ मंदिर में देखिए कि श्री राम जन्मोत्सव किस तरीके से धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। जैसे ही भगवान श्री राम का यहाँ जन्म हुआ, देखिए पूरा मेरठ किस तरीके से यहाँ पर झूम उठा है, मंगल गीत गाए जा रहे हैं और हर तरफ जो भक्त हैं वो हर्षोल्लास के साथ भगवान श्री राम जन्मोत्सव मना रहे हैं। अयोध्या शोध संस्थान संस्कृति विभाग के बैनर तले ये भव्य कार्यक्रम मेरठ के सिद्धपीठ ओगरनाथ मंदिर में हो रहा है और यहाँ देखिए श्री राम के जो जयकारे हैं वो यहाँ पर गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके से महिलाएं यहाँ पर मंगल गीत गा रही हैं, किस तरीके से यहाँ पर श्री राम जन्मोत्सव की जो खुशियाँ हैं वो यहाँ पर मनाई जा रही हैं, जो पुष्प वर्षा है वो यहाँ पर हो रही है और देखिए किस तरीके से ढोल ताल मृदंग यहाँ पर बजते हुए नजर आ रहे हैं और हर तरफ जो हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर श्री राम जन्मोत्सव यहाँ मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम को लेकर पिछले कई दिनों से जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर चल रही थी और जैसे ही प्रभु श्री राम का जन्म हुआ तो उसके बाद देखिए किस तरीके से यहाँ पर हर्षोल्लास के साथ भगवान श्री राम का जो जन्मोत्सव है वो यहाँ पर मनाया जा रहा है। महिलाएं यहाँ पर झूमती हुई नजर आपको आ जाएंगी, किस तरीके से यहाँ पर झूम रही हैं। पूरे हर्षोल्लास के साथ यहाँ जो श्री राम जन्मोत्सव है वो यहाँ पर मनाया जा रहा है। भगवान श्री राम यहाँ पालने में मौजूद हैं और यहाँ उनको पालने में झुलाया भी जा रहा है। देखिए किस तरीके से महिलाएं यहाँ पर झूमती हुई नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें मेरठ के सिद्धपीठ ओगरनाथ मंदिर की है और यहाँ इस कार्यक्रम को लेकर पिछले कई दिनों से तैयारियां चल रही थी। ये देखिए अद्भुत नज़ारा है, किस तरीके से जो शख्स यहाँ मंदिर में पहुँचा है वही श्री राम जन्मोत्सव में किस तरीके से यहाँ पर झूमते हुए नाचते हुए गाते हुए जो श्रद्धालु हैं वो आपको नजर आ जाएंगे। जय श्री राम के जो जयकारे हैं वो यहाँ पर गूंज रहे हैं और हर कोई भगवान श्री राम के जन्मोत्सव में किस तरीके से यहाँ आपको झूमता हुआ नजर आ जाएगा। जो राज्यसभा सांसद हैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं, उनसे डॉक्टर साहब देख रहे हैं कि अयोध्या का नज़ारा तो अलग होता है लेकिन मेरठ में भी देख रहे हैं कि श्री राम जन्मोत्सव धूमधाम के साथ। मैं इसके लिए आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद देना चाहता हूं और उनके निर्णय के कारण ही क्रांति धरा मेरठ पर ये उत्सव का माहौल है और ये महिलाएं उसी प्रकार नृत्य कर रही हैं जिस प्रकार सोहर गाया जाता था और बधाई के गीत गाए जाते थे। वो परिस्थिति आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने पैदा की है। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आभार व्यक्त कर रहा हूँ। सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी हैं। सांसद जी देख रहे हैं श्री राम जन्मोत्सव यहाँ भी धूमधाम से मनाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे अयोध्या का नजारा हो। वास्तव में बड़ा अद्भुत क्षण है ये और इस देश ने वो क्षण भी देखा है जब राम मंदिर तोड़ा गया था, फिर राम मंदिर को बनाने के प्रयास भी देखे हैं और 500 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद राम मंदिर बनना प्रारंभ भी हुआ है और अब जो है माननीय योगी जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनके संपूर्ण मार्गदर्शन के कारण कार्य के कारण से आज राम जन्मोत्सव बड़े गर्व के साथ उल्लास के साथ पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है, प्रदेश के अंदर मनाया जा रहा है। वास्तव में राम हमारी पहचान है, राम हमारे राष्ट्र पुरुष हैं और बस उनके द्वारा हम प्रेरणा लेते हैं। राम राज्य की कल्पना गांधी जी ने की है, उन भगवान राम का आज जन्मदिन है। सब लोग बहुत आनंदित हैं, सब लोग बहुत गौरव से भरे हुए हैं। बहुत गौरव से भरे हुए। देखिए किस तरीके से यहाँ पर आप देखिए अद्भुत नज़ारा मेरठ के सिद्धपीठ ओगरनाथ मंदिर का कि श्री राम जन्मोत्सव के बाद किस तरीके से यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो आपको यहाँ पर झूमती हुई नजर आ जाएंगे। हर कोई यहाँ पर हर्षोल्लास के साथ श्री राम जन्मोत्सव यहाँ पर मनाता हुआ आपको नजर आ जाएगा। जो भी है देखे किस तरीके से जो भगवा ध्वज है वो यहाँ पर ओम लिखे हुए यहाँ पर लहराए जा रहे हैं और किस तरीके से हर कोई यहाँ भगवान श्री राम जन्मोत्सव में झूमता नाचता गाता हुआ आपको नजर आ जाएगा। ये नज़ारा मेरठ का है और यहाँ भगवान श्री राम जन्मोत्सव को लेकर पिछले कई दिनों से इसी तरीके से जो भव्य तैयारियां हैं वो की जा रही थी और जैसे ही यहाँ भगवान श्री राम का जन्म हुआ तो भगवान श्री राम का जन्म होने के बाद यहाँ देखिए किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर झूमते हुए नजर आ रहे हैं और बस यही कह रहे हैं कि हे प्रभु श्री राम आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, आप सबके हृदय में बसते हैं और बस यही कहना चाहेंगे
कि इसी तरीके से पूरे देश में श्री राम नवमी का पर्व मनाया जा रहा है और जगह जगह इसी तरीके से भव्य कार्यक्रम और मंगल गीत गाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से निकाय चुनाव को लेकर हरी झंडी मिल गई है। निकाय चुनाव में किस तरीके से बीजेपी एक रणनीति के तहत यहां पर चुनाव लड़ेगी, यही हम खास बातचीत कर लेते हैं राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी से। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए, एक तरीके से माना जा रहा है कि चुनावों को तो हरी झंडी मिल गई है, किस तरीके से रहेगा चुनाव का, क्या लग रहा है पिछली बार में और अब में अंतर? सुप्रीम कोर्ट में पिछली बार सरकार गई थी और ये कहने के लिए गई थी कि हमने जो निर्णय लिया है आरक्षण का ओबीसी का, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, यहाँ पे कमेटी बनाकर विचार कर लीजिए। उस कमेटी ने समय से पहले ही रिपोर्ट सबमिट की शासन को, शासन ने वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को उपलब्ध करा दी। सुप्रीम कोर्ट ने शासन से कहा है कि अब आप इस पर काम शुरू करिए। अब मैं जो समझ पा रहा हूँ ये है कि शासन इस पर इसके अनुसार आरक्षण करेगा और आरक्षण करने के बाद आपत्ति का समय दिया जाएगा और आपत्ति का निस्तारण होगा, तब उसके बाद चुनाव होगा। क्या माना जाए इस बार बीजेपी के परफॉर्मेंस की अगर बात? 100% भाजपा में होगा। नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत किए हुए कामों के आधार पर होगा। केंद्र की सरकार ने जो गरीब जनता के लिए काम किए हैं, राज्य की सरकार ने जो गरीब जनता के लिए काम किए हैं, उनके आधार पर हम वोट मांगेंगे और उस कृतित्व के आधार पर नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायतें पूरे प्रदेश में क्लीन स्वीप होगा भाजपा के पक्ष में। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आप देख रहे हैं राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, अब तमाम विपक्ष एक तरीके से एकजुट नजर आ रहा है, कांग्रेस भी इस मामले को उठा रही है, आपको लग रहा है कि इसका असर निकाय चुनाव या 24 में कुछ पड़ेगा? हताश और निराश विपक्ष मरता क्या ना करता के अंतर्गत विपक्ष इस वक्त शोर मचा रहा है। अरे भाई, न्यायालय ने जिसने इनको सजा दी है, जिसके आधार पर इनका वो हुआ है, क्या नाम है, सदस्यता समाप्त हुई है, उसके अधीन 30 दिन का समय दिया है कोर्ट ने इनको अपील करने का। ये हाई कोर्ट क्यों नहीं जाना चाहते? ये जिला कोर्ट के निर्णय पर अगर लोकसभा निर्णय लिया, अभी मैं उदाहरण देना चाहूँगा, लक्षद्वीप के माननीय सांसद फैजल साहब की सदस्यता रद्द हुई थी, वहाँ के हाईकोर्ट ने बहाल कर दी, कल वो हाईकोर्ट आ गए संसद में। ये संसद में नहीं जाना चाहते क्योंकि मालूम है कि संसद में वही होना है जो नीचे हुआ है, इसलिए ये जनता के बीच में उपद्रव करना चाहते हैं। जनता इन्हें भगा भगा के चुनाव में बताएगी कि कैसे चुनाव होता है। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल मेरा, आप देख रहे हैं कि सारस की और चुनाव में एंट्री हो गई है। अखिलेश यादव है, सारस को लेकर सियासत गरमाई हुई है, मेरे वहाँ जाने पर सारस के साथ ये किया वो किया, इस तरह के बयानबाजी अखिलेश जी। मेरा केवल इतना निवेदन है, कम से कम पशु पक्षियों जैसे निरीह प्राणियों को राजनीति से बचाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी सीधा कह रहे हैं कि जो निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव में जो बीजेपी को क्लीन स्वीप करेगी, विपक्ष देखता रह जाएगा। और राहुल गांधी पर भी उन्होंने कटाक्ष किया, कहा कि वो ऊँट का सहारा क्यों नहीं लेते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।